हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीटा फंक्शन पर कुछ इससे पहले के लेक्चर में हमने गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी प्रूव की थी, ऊपर बेस सम किए थे और साथ में बीटा की कुछ प्रॉपर्टी प्रूव की है। आज हम उस बीटा फंक्शन पर एग्जांपल करेंगे। बीटा फंक्शन पर एग्जांपल फर्स्ट दिया हुआ है आपको, इंटीग्रेशन लिमिट a टू b x a होल टू द पावर n माइनस 1 b माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू हमें प्रूव क्या करना है, b माइनस ए होल टू द पावर m प्लस n माइनस 1। ये हमें सम दिया हुआ है। अब मैंने ये बताया था कि जब हम प्रूव करते हैं सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे बीटा की डेफिनेशन से जो प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी उसमें हम सब्स्टिट्यूशन क्या देखते हैं कि जो हमें प्रूव करना है वहां से हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। तो ये ट्रिक हमें खुद से लगानी है। मतलब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, b माइनस ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे आप। अब सब्स्टिट्यूट क्या करोगे कि आपको राइट हैंड साइड मिले। तो यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, b माइनस ए लाना है। तो या तो हम x माइनस ए की जगह हम b माइनस ए रख दें या b माइनस एक्स की जगह हम b माइनस ए रख दें, तो उससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, x माइनस ए मतलब कोई भी एक टर्म्स था और उसकी जगह b माइनस ए रख दें। जो हमें प्रूफ करना है वही हम ले लेते हैं और साथ में एक वेरिएबल, क्योंकि ये कांस्टेंट है। एक वेरिएबल से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो दूसरे वेरिएबल में करते हैं। कांस्टेंट कितने भी हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम x माइनस ए और प्रूफ आ रहा है b माइनस ए, तो हमें साथ में एक कांस्टेंट के साथ में हमें एक वेरिएबल भी लेना है। तो अगर हम b माइनस ए इंटू वाई लिख दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें x माइनस ए की वैल्यू चाहिए, फिर x की भी वैल्यू चाहिए और साथ में dx की चाहिए। तो x हम कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस b माइनस ए इंटू वाई आ जाएगा। ठीक, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा b माइनस ए इंटू डी वाई आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं लोअर लिमिट रखती हूँ x इक्वल टू ए, अगर x इक्वल टू ए रखूंगी तो a माइनस ए 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से अगर अपर लिमिट रखती हूँ मैं b, x की अपर लिमिट क्या है b, तो b रखेंगे तो b माइनस ए इक्वल टू b माइनस ए इंटू वाई, तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट क्या हो गई, 0 टू 1 हो गई, मतलब a पर हमारा 0 आ रहा है और b पर 1 आ रहा है। अब x माइनस ए की जगह हमें क्या रखना है, b माइनस ए इंटू वाई होल टू द पावर m माइनस 1। ठीक, फिर b माइनस, अब है x की वैल्यू कितनी है, ये है a प्लस b माइनस ए इंटू वाई होल टू द पावर कितना है, n माइनस 1, एंड dx इक्वल टू कितना है, b माइनस ए इंटू डी वाई। ठीक, यहां से हमने रख दिया x माइनस ए की वैल्यू रख दी, x की रख दी और dx की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड यहां से हम लेकर चल रहे हैं। ये हो गया लिमिट 0 टू 1। अब देखो b माइनस ए होल टू द पावर m माइनस 1 और y टू द पावर m माइनस 1, इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा b माइनस ए, b माइनस ए फिर माइनस प्लस माइनस, फिर b माइनस ए इंटू वाई होल टू द पावर n माइनस 1, फिर b माइनस ए इंटू डी वाई, इतना हो गया। अब हम लिख सकते हैं लिमिट 0 टू 1 b माइनस ए होल पर m माइनस 1, वैसा का वैसा रहेगा। अब यहाँ से अगर मैं b माइनस ए कॉमन लेती हूँ तो क्या बचेगा, n माइनस b माइनस ए होल टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ये बचेगा आपका y टू द पावर m माइनस 1, मतलब देखो b माइनस ए होल टू द पावर m माइनस 1 एज इट इज। यहाँ से कॉमन क्या आ गया, b माइनस ए, पावर क्या रहेगी n माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ b माइनस ए कॉमन लिया तो 1 और यहाँ बचेगा y, मतलब 1 माइनस y होल टू द पावर n माइनस 1, फिर b माइनस ए होल टू द पावर 1 है ये और dy। अब इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखो कांस्टेंट जो है वो कॉमन आ जाएगा तो बेस सभी के सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1, क्या बचा, y टू द पावर m माइनस 1 और 1 माइनस y टू द पावर n माइनस 1 dy।
ये आ गया। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। तो b माइनस ए होल टू द पावर m प्लस n माइनस वन, एक वन से वन कैंसिल हो गया। लिमिट 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x whole to the power n minus 1 dx। यहाँ लिखना y प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं b माइनस ए होल टू द पावर m प्लस n माइनस वन। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये बीटा की डेफिनेशन है, बीटा m है। तो यही हमको प्रूफ करना था, b माइनस ए होल टू द पावर m प्लस n माइनस वन बीटा m। ठीक, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, मतलब हमारा प्रूफ हो गया। इस पर हम एक सम और करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द इंटीग्रल इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x to the power m 1 minus x to the power n whole to the power p dx in terms of gamma function and hence evaluates। फर्स्ट है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x cube 1 minus x square whole to the power 4 dx। सेकेंड है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x to the power 5 1 minus x cube whole to the power 10 dx। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो इंटीग्रल है उसको सॉल्व करना है, ठीक, जितना हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन में। तो इसको डायरेक्ट हम बीटा से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम किस में कन्वर्ट करके करना है, गामा फंक्शन में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना है। तो कैसे कर सकते हैं? अभी हमें किसकी डेफिनेशन के फॉर्म में दिख रहा है? ये बीटा की डेफिनेशन के फॉर्म में दिख रहा है। क्योंकि देखो, अगर बीटा की डेफिनेशन में होता है लिमिट 0 to 1, तो ये 0 to 1 है, x टू द पावर m माइनस 1 होता है ना। तो यहाँ पर हम +1 -1 कर दें तो उस फॉर्म में ला सकते हैं। यहाँ पर 1 माइनस एक्स होल टू द p माइनस 1 होता है, n माइनस 1 होता है, तो p +1 -1 कर दें तो उसको भी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 1 माइनस एक्स टू द पावर n है, यहाँ केवल x होता है, ठीक। मतलब यहाँ पर पहले हम इंटीग्रेशन ये लेकर चलते हैं, लिमिट 0 to 1 x टू द पावर m 1 माइनस एक्स टू द पावर n होल टू द पावर p, ठीक। अब यहाँ पर देखो कि इसमें हम इसको बना सकते हैं +1 -1 करके उस फॉर्म में, इसको भी गामा बीटा की डेफिनेशन में बना सकते हैं +1 -1 करके। लिमिट 0 to 1 है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया है 1 माइनस एक्स टू द पावर n, ठीक। तो अगर मैं ऐसा करूं यहाँ पर कि x टू द पावर n, इसको हमें x बनाना है ना, तो x टू द पावर n को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय y टू द पावर 1 बाय n, दोनों साइड 1 बाय n पावर ले ली, क्योंकि हमको x भी चाहिए, x टू द पावर n की भी वैल्यू चाहिए, तो उसको हमने y मान लिया। अब हमें x चाहिए और dx चाहिए, तो x हमें कैसे निकलेगा कि अगर हम दोनों साइड 1 बाय n पावर ले लें तो x इक्वल टू y टू द पावर 1 बाय n लिख सकते हैं। फिर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन n y टू द पावर 1 बाय n माइनस 1 dy, ठीक। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो देखो x इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है x की, 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, 0 ही आएगा। और x इक्वल टू अपर लिमिट क्या है, 1 है, तो अपर लिमिट 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, 0 पर 0 है और 1 पर 1 है, तो लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब है x टू द पावर m, तो x इक्वल टू क्या है, y टू द पावर 1 बाय n, ठीक, इसकी पावर m। फिर 1 माइनस x टू द पावर n, x टू द पावर n कितना है, y, मतलब इसकी पावर p। फिर dx की वैल्यू कितनी है, 1 बाय n, y टू द पावर 1 बाय n माइनस 1 dy, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 बाय n कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। फिर लिमिट 0 to 1, अब है y टू द पावर, ये हो जाएगा m बाय n, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब m बाय n प्लस 1 बाय n माइनस 1, मतलब इसको हम लिख सकते हैं m प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक। फिर 1 माइनस y होल टू द पावर कितना है, p, तो इसको अगर हम ऐसा लिखें p प्लस 1 और माइनस 1, क्योंकि जब तक माइनस 1 के साथ में नहीं आएगा तब तक ये बीटा की डेफिनेशन नहीं बनेगा, तो इसको हमने ऐसा लिख दिया p प्लस 1 एंड माइनस 1,
ठीक, तो ये हो गया 1/n बीटा m+1/n एंड p+1, क्योंकि ये हम जानते हैं कि बीटा mn इक्वल टू क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से जानते हैं ना, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x to the power m-1 1 minus x whole to the power n-1 dx। ठीक, तो देखो ये हमारे पास आ गया इस फॉर्म में। अब बीटा गामा का मैंने अभी रिलेशन लास्ट लेक्चर में लिखवाया था कि बीटा mn इक्वल टू क्या होता है, गामा n अपॉन गामा m+n। तो यहां पर जो बीटा की डेफिनेशन बनी है, तो अब हमें इसे किससे एक्सप्रेस किसमें करना है, इसको गामा फंक्शन के टर्म्स में। तो पहले तो हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया, बीटा की डेफिनेशन बनाया। अब बीटा गामा का हम रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो बीटा एंड गामा फंक्शन, ये लिखना रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ये होता है बीटा mn इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m+n। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये इसी फॉर्म में आ रहा है, मतलब इसी फॉर्म में क्वेश्चन जो जिस फॉर्म में दिया है उसी से अगर कंपेयर करें तो m इक्वल टू क्या है, 3 है, n इक्वल टू कितना है, 2 है, p इक्वल टू कितना है, 4 है। तो अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है, मतलब इसमें m इक्वल टू हमको क्या रखना है, 3, n इक्वल टू क्या रखना है, 2 एंड p इक्वल टू क्या रखना है, 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा फर्स्ट सम बन जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट, मतलब लिमिट 0 to 1 जो हमने बीटा की डेफिनेशन बनाई है उसमें हम क्या रखेंगे, कंपेयर करेंगे। तो m इक्वल टू 3 रखेंगे, n इक्वल टू 2 रखेंगे एंड p इक्वल टू 4 रखेंगे। तो जब हम रखेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट जो है उस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब x टू द पावर 3, फिर 1 माइनस n की जगह क्या रख रहे हैं, 2 x स्क्वायर 4 dx इक्वल टू, यहां रखेंगे तो कितना होगा, 1/n कितना है, 2, फिर बीटा m इक्वल टू क्या रख रहे हैं हम, 3 + 1 4/2 2 आ जाएगा, p + 1 p कितना है हमारे पास, 4 + 1 5। अब इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा से, मतलब गामा n अपॉन गामा m+n, ये रिलेशन लगा देंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि जो इंटीग्रल है उसको किसमें एक्सप्रेस करना है, गामा फंक्शन के टर्म्स में। तो ये क्या हो जाएगा, गामा n मतलब गामा 2 और n कितना है, 5, गामा n मतलब 5 अपॉन गामा m+n मतलब 2 + 5 7, ये 1/2। अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि गामा n+1 क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है, मतलब एक कम हो जाता है, अगर n है तो फैक्टोरियल n-1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 गामा फैक्टोरियल 6। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 इंटू कितना लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 4 × 3 × 2 × 1। इसी तरह से 6 फैक्टोरियल कितना होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2, 4 3 2 से 4 3 2 कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया, 6 5 30 30 × 2 60 1/60, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। हाँ, अब सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x to the power 5 1 minus x to the power 3 whole to the power 10 dx। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे कंपेयर करना है। तो m इक्वल टू अगर हम क्या रखें, 5, क्या रखेंगे, m इक्वल टू 5, n इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू कितना है, 10, p इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट में रखते हैं, मतलब यहाँ पर जब हम कंपेयर कर रहे हैं ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, इतना आएगा, और यही वैल्यू हमें यहाँ भी रखना है, मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। तो जब हम इसमें रखेंगे इसके साथ साथ इसमें भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x to the power 5
1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 10 dx इक्वल टू ये हो जाएगा n मतलब 1/3, मतलब ये हम i इक्वल टू लेकर चले थे। i क्या है, ये है। जब हम m की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, n इक्वल टू 3 रख रहे हैं, p इक्वल टू 10 रख रहे हैं, तो ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो इसमें भी रखेंगे। तो कितना हो जाएगा 1/3, फिर बीटा m प्लस 1 अपॉन n, m कितना है 5 प्लस 1 6 अपॉन 3 मतलब 2, फिर p प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 11। ठीक, अब हम रिलेशन जानते हैं बीटा और गामा का, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये रिलेशन क्या होता है, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक, तो कितना आ जाएगा, देखो 1/3, फिर गामा एम बीटा एम एन इक्वल टू 2 और एन इक्वल टू 11 रखना है, तो गामा 2 गामा 11 अपॉन गामा 2 प्लस 11 मतलब गामा 13। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 गामा 2 मतलब फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 12 को हम अगर ओपन करते हैं तो देखो 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, तो इसको डायरेक्ट यहीं से हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1 अपॉन 12 इंटू 11 मतलब 132 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1/396। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड हम और कुछ एग्जाम्पल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।